आज जो है केस स्टडी डिस्कशन जो है वो बहुत फ्रूटफुल थी। बहुत फ्रूटफुल के साथ जो है अगेन ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो आई बिलीव केस स्टडी के अंदर जो है वो हमने मिस कर दी वाइल डिस्कसिंग द केस स्टडी। केस स्टडी डिस्कशंस के अंदर जो है ना you have to give everyone opportunity to speak so that you can understand everyone's views particularly related to the case। तो उसके साथ साथ जो है जब केस जो है आपका वो इतना डिटेल्ड हो ना तो और मज़ा आता है उसके बारे में डिस्कस करने के अंदर। तो डिस्कशन के दौरान जो है मैंने जो है मतलब जब हमारी मतलब डिस्कशन वगैरह जो है वो ओवर हो गई थी, मैंने सर से भी इस बारे में ज़िक्र करा था कि अगेन सिर्फ एक सेशन जो है वो इसके लिए काफ़ी नहीं है। आई बिलीव वी नीड मोर सेशंस फॉर दिस, क्योंकि मतलब डिस्कशन करने में बहुत मज़ा आ रहा था। हमने जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह के बारे में जो डिस्कशंस करी थी वो इतनी डीप हो गई थी, उसके अंदर जो है फिर हमें पता चला था भाई कि सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से काम नहीं होता, स्ट्रेटेजिक एक्वायरिंग से भी जो है वो इम्पोर्टेंस पैदा होती है। अच्छा, उसी डिस्कशन के दौरान अब डिस्कशन क्यों इतनी ज़रूरी है? डिस्कशन की वजह से जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसे ज़ाविये होते हैं जो आपने पहले सोचे ही नहीं होते, और ऐसी नॉलेज होती है जो आप ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन फिर बिकॉज ऑफ दैट डिस्कशन आपको जो है पता चलता है कि यार ये भी तो एक ज़ाविया है जिससे मैं सोच सकता था, और ये भी एक पॉइंट है जो मेरी सिचुएशन के हिसाब से वैलिड है। तो या तो अगेन सर से जब इस हवाले से बात हुई तो हमारे सर जो है ना वो थोड़े मज़ाहिया भी जो है वो ज़रा टच देते हैं सीरियस बातों को। वैसे बहुत सीरियस है बट ऑफन ही ट्राइज टू गिव ह्यूमर एस्पेक्ट। उसमें वो यही कहना चाहते हैं कि भाई इश्क का जो है वो मज़ा ही इसी में कि मज़ा ही इसमें है कि जो है वो तड़पा कर जो है ना, और वो थोड़ा थोड़ा कर जो है वो किया जाए। अगर आप एक साथ जो है वो इतना ज़्यादा इश्क कर लें तो फिर उसमें क्या मज़ा है? ये है कि आप इश्क जो है वो थोड़ा थोड़ा करें, तड़पा के जो है वो सामने वाले के साथ इश्क करें, उसमें आपको भी लुत्फ़ आता है और उसको भी उसमें लुत्फ़ मज़ा आता है। तो हाँ, तो अब इस केस के सेंस के अंदर वो यही कहना चाह रहे थे कि आई डू अंडरस्टैंड कि जो डिस्कशंस हुई हैं हमारे पास, वो डिस्कशंस जो हैं वो बहुत फ्रूटफुल हैं, और फ्रूटफुल के साथ जो है ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो बाकी स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कस करना चाह रहे थे, बट देन अगेन हमें जो है वो लिमिट के अंदर मतलब टाइम लिमिटेशंस के साथ साथ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इस केस से जो है बातें तो जाहिर सी बात है ना, बातें तो कितनी निकल सकती हैं इसके अंदर बातें चाहे जितनी भी निकले, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए जो है वो केस क्यों काम का है, और हम इससे जो है वो किस तरीके से आप समझने का फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये चीज़ है दैट्स बेनिफिशियल फॉर अस। इसके केस के अंदर जो है ये चीज़ जो है वो हमारी सीखने की है, तो हमें जो है फिर उस हिसाब से जो है वो ज़्यादा देखना चाहिए, वो ज़्यादा जो है हमें इस केस के बारे में जो है वो करना चाहिए। तो या ये हुई थी बात। अच्छा, उसके अलावा जो है हाँ, इस केस के दौरान जो है एक और कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आई बिलीव मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी। अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोंट एवर टेक माई वर्ड फॉर इट। इसी वजह से वीडियो के शुरू में जो है फिर डिस्क्लेमर होता है भाई एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है, डू योर रिसर्च, डू योर ओन थिंकिंग बिफोर वॉइसिंग योर ओपिनियंस जो है वो आपको वॉइस नहीं करने चाहिए अनलेस यू आर डैम श्योर अबाउट देम। या उसके साथ जो है हाँ, तो एक बात जो मैं जो वो कहना चाह रहा था कि जब बात जो है ना वो आई थी प्रॉफिटेबिलिटी पे, भाई जो सेशन है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, उससे जो है आप समझ लें
5 मिनट पहले जो है ना सर ने जो है वो टॉपिक छेड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का। उसके अंदर सर ने यही कहा कि ओके व्हेन थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट, आपको क्या लगता है कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं आर दे प्रॉफिटेबल नाउ एंड विल दे बी मोर प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर। तो जब उन्होंने ये बात करी ना तो उसके हवाले से और एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन रिलेशन टू दैट जो है एक बात मैं ये करना चाहता था क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जाहिर सी बात है, आप प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो ही रही है। क्यों? क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है भाई। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाती हैं, वो लाइफस्टाइल ड्रग्स जो हैं वो बनाती हैं। तो इससे जो है हम जाहिर सी बात है ये चीज़ तो समझ रहे हैं ना कि डिमांड जो है वो इसकी बढ़ ही रही है। डिमांड जब इसकी बढ़ रही है तो अब किन किन तरीक़ों से जो है वो डिमांड बढ़ सकती है। और डिमांड जो है वो सिर्फ लाइफ सेविंग ज़िंदगी के बहुत जो अहम मसले हैं उनके लिए ज़रूरी है, या फिर ख़ूबसूरती से रिलेटेड, जैसे जो है आप रिसर्च हो गई है भाई स्किन को जो है वो ग्लो करने की। तो क्या ये रिसर्च जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, और इस पर अगर इतनी रिसर्च वगैरह हो रही है तो अब हाँ, डिमांड जो है वो इन तरीके से भी हो सकती है। अच्छा, मेरा जो पॉइंट था ना, जो पॉइंट मैं जो हूँ वो रेज़ करना चाह रहा था, और प्रॉफिटेबिलिटी के एस्पेक्ट से जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, उस पॉइंट के अंदर एक्चुअली ये था कि अगेन मैंने जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े थे इस हवाले से, और उन रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर जो है ना मैंने एक चीज़ नोट करी थी। उन रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर जो है बेसिकली मैंने ये चीज़ नोट करी थी कि जो प्रेग्नेंट मॉम्स होती हैं उनके अंदर, वो प्रेग्नेंट मॉम्स जो हैं अगर ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी वो अगर डेली जो है वो शुगरी ड्रिंक्स इंजेस्ट करें। शुगरी ड्रिंक्स के अंदर जो है एक बड़े ब्रांड का जो है वो नाम आया था। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ द इंडस्ट्री। उसका मैं नाम लेना नहीं चाहता बिकॉज अगेन स्पेकुलेशंस हो सकती हैं, और although this video is not going to reach any of them, या फिर आप लोग भी शायद ही देखें, बट इट कैन कॉज ह्यूज प्रॉब्लम्स। तो या एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका नाम लिया गया है। बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री तो बड़ी, बट उस इंडस्ट्री के अंदर ये जो है एक बहुत प्रोमिनेंट और एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, जिसका नाम लिया गया था। तो उसमें ये कहा गया था कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर डेली जो है वो ये शुगर ड्रिंक जो है वो इंजेस्ट करें, उससे होता ये था कि 1 आउट ऑफ 3 जो वुमेन ये कर रही हैं उनके जो न्यू बॉर्न चाइल्ड्स होंगे उन्हें जो है एल्जाइमर्स हो सकता है। दे कैन हैव अ केस ऑफ एल्जाइमर्स। 1 in 3 मतलब 30% चांस था बिकॉज ऑफ इंजेस्टिंग दीज शुगरी ड्रिंक्स ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। अच्छा, अब ये जो है सही है ये चीज़, तो चले एक बात हो गई ना, लेकिन अब इससे प्रॉफिटेबिलिटी और उसका डिमांड का क्या रिलेशन है इससे? उसका रिलेशन जो है आपके पास तब आता है जब आप ये देखें कि अगेन ये जो अभी बात हुई थी ये कौन सी इंडस्ट्री की थी? ये फूड एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्री का टॉप प्लेयर था। एक है फार्मास्यूटिकल की कंपनी का टॉप प्लेयर, सही है, वो भी ही इज़ वन ऑफ मतलब अभी की दुनिया की जो है वो नंबर 1-2 पर आते हैं। वेरी दे आर वेरी बिग प्लेयर्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द US। उनके बारे में एक और जो है मैंने आर्टिकल वो पढ़ा था कि उन्होंने जो है उनका जो बोर्ड एक होता है ना, आपका आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दैट बोर्ड जो होता है कंपनीज का, बोर्ड के अंदर जो है आपके पास डिफरेंट इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं कि हमें जो है वो आगे हमारी विजन ये है, हमें इंडस्ट्री को जो है वो किस तरीके से प्लान करना है टुवर्ड्स रीचिंग आवर गोल। वो जो है स्ट्रेटेजी डिसीजंस लेते हैं, वो जो है फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, उनको बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं। तो उस बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर ने जो है क्या कर रहा था, कुछ साल पहले जो है उसने इस बड़ी फूड एंड बेवरेजेस की जो बड़ी कंपनी है जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, इसके लोगों को जो है वो अपने बोर्ड के अंदर जो है वो हायर कर रहा था। अपने बोर्ड के अंदर जो है उन्हें जो है वो जगह दी थी, और
या उन्होंने जो है अपना बोर्ड मेंबर बनाया था। ऑल्दो दुनिया को दिखाने के लिए वो इस वजह से हुआ था कि हमने जो है वो एक नई ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जो है ये कहा था कि यार हम जो है ना असल में एक नई कंपनी जो है वो लिए और हमें जो है वो एक्सपर्ट लोग चाहिए उस कंपनी को रन करने के लिए। तो इस वजह से हमने उन्हें लिया है क्योंकि वो जो कंपनी है वो इतनी सक्सेसफुल रन हो रही है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो हमें भी फ़ायदा पहुंचा सकती है इसमें। अच्छा, नीडलेस टू से एक और चीज़ याद रखने की वो ये है कि जब तक ये एक्वायरिंग वगैरह नहीं हुई थी, मतलब जो है वो जब तक ये एक्वायरिंग बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जब तक ये हायरिंग नहीं हुई थी, उन्होंने जो है उस बड़ी कंपनी के पुराने लोगों को नहीं रखा था, तब तक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है बड़ी वाली, जो अभी सबसे बड़ी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अभी तक अल्जाइमर्स का कोई ड्रग निकाला नहीं था। उसने अल्जाइमर्स का जो है कोई ड्रग निकाला नहीं था। एंड आफ्टर द हायरिंग और रिसर्च एंड व्हाट ऑफ थिंग्स जो है 2-3 साल बाद जो है फिर उसने जो है जाकर अल्जाइमर्स का जो है वो ड्रग निकाला। एंड इट इवन दो इट हैड सम साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन वो जो है इट वाज क्वाइट इफेक्टफुल, उसकी जो है एफिशिएंट था, मतलब वो काम कर रहा था। तो हाँ, अब जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों पे ऊपर जो है ना आप रिसर्च कर नहीं सकते, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे मैं अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात कर रहा हूँ, एफएमसीजी कंपनी की जो मैं बात कर रहा हूँ, एफएमसीजी बेवरेजेस कंपनी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं विद बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ मनी एट देयर डिस्पोजल। जो आम रिसर्चर होता है ना वो इनसे लीगल बैटल्स के अंदर जो है पढ़ नहीं सकता, तो वो अपनी साइड पर जो है एज हिज काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड हिज काइंड ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स मैन काइंड और ह्यूमैनिटी, दैट वो ये कहता है कि यार ओके मैं अपनी तरफ से जो हूँ उनके नाम हटाकर जो है उनकी वो कर कर जो है मैं जो हूँ कोई रिसर्च आर्टिकल लिख देता हूँ, कोई मैं जो हूँ ना कोई यूँ ही रैंडम कोई अनोनिमस तौर पर जो है मैं ये न्यूज़ वो कर देता हूँ, कोई आर्टिकल लिख देता हूँ, जिससे जो है मेरा भी एक तरीके से काम हो जाए, और जो समझदार लोग हैं अगर वो एक पावरफुल पोजीशन पर हैं तो वो जो है ये काम बेहतर तरीके से करें, बिकॉज हर कोई जो है वो लीगल बैटल्स फाइट नहीं कर सकता ना। तो अब इस चीज़ का रिलेशन जो है डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी से क्या हुआ कि एक तरीके से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसने जो है एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर जो है एक अनएथिकल डिमांड क्रिएट करी। ज़रूरत नहीं थी, एक ऐसी बीमारी उन्होंने जो है वो प्रेवलेंट करी जिसका फिर उन्होंने जो है इलाज भी पूरा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बीमारी वो ख़तरनाक है, उसका पूरा इलाज भी नहीं है। वो ऐसी चीज़ है कि आप उसी के ज़िंदगी घसीटने वाला काम हो जाएगा आपका, उसका पूरा सही तरह इलाज भी नहीं बनाया। और हाँ, ये एक बात थी जो मैं छेड़ना चाह था, दैट बिकॉज ऑफ टाइम रनिंग आउट। और जब आपको जब क्लास इतनी बड़ी होती है ना तो हर किसी को एक ही दफ़ा चांस मिलता है बोलने का, और जिस वक्त जो डिस्कशन चल रही होती है क्लास के अंदर बेहतर ये होता है आप जो है वो उसी का जो है वो इनपुट दें। जैसे जब भी हमें कुछ बोलना होता था, मतलब क्लास के शुरू के अंदर ही हमारे सर ने जो है ना कि जब भी आपको कुछ बोलने का मन हो ना, ऑलवेज रिमेंबर वेट, ऑलवेज रिमेंबर वेट। वेट क्या? WAIT, वाई एम आई टॉकिंग, वाई एम आई टॉकिंग, मैं क्यों बोलूँ? अगर मैं ऐसी चीज़ बोलूँ जिससे जो है दूसरे को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, मैं दूसरे का वक्त ज़ाया नहीं होगा, तो फिर मैं वो बात बोलूँगा, वरना मैं चुप रहूँगा। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं 2 मिनट ले रहा हूँ बोलने के लिए, वो 2 मिनट नहीं है, वो उस पूरी क्लास के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर है, 30 बच्चा है, तो मुझे मिलाकर 30 बच्चा है, एक टीचर है, तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे 2 मिनट मैं ले रहा हूँ, उसके साथ साथ बाकी जो हैं उनके भी मैं 2-2 मिनट ले रहा हूँ। एक तरीके से मैं 31 × 2 62 मिनट्स जो हैं वो ले रहा हूँ।
तो उन 62 मिनट्स की जो है कोई ना कोई जो है कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। मेरी बात जो है वो इस काबिल होनी चाहिए कि जब मैं दूसरे से बात कर रहा हूँ फॉर दो 62 मिनट्स, तो एटलीस्ट वो बात इस काम की तो हो कि उनका जो वेट हुआ है वो वर्थ वाइल हो। अगर मैं बात जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस से मिसाल ले लेते हैं ना, बात जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये चल रही है यार कि इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है अभी। बात जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये चल रही है कि अगर इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, उस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड की बात के ऊपर मैं ये ले आऊँ कि यार वो सर वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना इस तरीके से बढ़ सकती है। भाई बात वो चल ही नहीं रही है, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो उससे जो क्या हो गया, पूरी जो डिस्कशन एक तरफ जा रही थी, एक रास्ते की तरफ जो कन्वर्ज होने वाली थी, वो जो है ना अब किसी फालतू की बात पर जो है वो दिमाग जो है वो ज़्यादा लग गया। उससे जो है अब जो फैसिलिटेटर होते हैं हमारे, उनके लिए क्या मसला होता है, उस बात को अब वापस जो है एडी पर लेकर आना। जैसे एडी की बात चल रही थी, शुरुआत हो रही थी एडी से, किसी ने जो है ना डायरेक्ट जो है वो सर की बात कर दी। भाई ये लॉजिक ही नहीं बनती। फिर क्या होता है, जो फैसिलिटेटर होता है बेचारा, उसकी जिम्मेदारी होती है वो वापस से सर से जो है वो बात उठाकर जो है वापस एडी पर लेकर आए वो बात, क्योंकि बात जो है वो अभी एडी से ही शुरू हुई थी। तो या ऑलवेज रिमेंबर के व्हाई एम आई टॉकिंग, भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ, काम का बोल रहा हूँ तो ही बोलूँ, फालतू बोलने की कोई वो ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा हाँ, ये एक पॉइंट बहुत अच्छा था जो मैं डिस्कस करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला, तो ऑब्वियसली कोई मसला नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी सिर्फ मैं ही था, बाकियों ने भी तो बोला था। और we should also go because I believe it's open way। असल में ये टाइम जो है ना बहुत बुरा टाइम है वापसी आने का। स्कूल पे जाते हैं, वो स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, खुल जाते हैं वो लोग, स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, उसकी वजह से कैंपसेस के अंदर जो है ना प्रॉपर जो है वो तरीका नहीं होता गाड़ियों को डील करने का। उधर से जो है नॉर्मल ट्रैफिक तो आ रहा है, नॉर्मल ट्रैफिक के साथ साथ जो है जो ड्राइवर्स लेने आए हैं बच्चों को, उसका अलग रश है, और उस रश को जो है वो कैसे केटर करना है वो एक अलग इशू है। तो या चलता है, ज़िंदगी के साथ है भाई, कितना वो करें। तो ये था केस हमारा, एंड द केस वाज रियली इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया इस केस के अंदर। वी कुड हैव स्पोकन मोर बट व्हाट टू डू। अब जो है ग्रुप को टोपी करवा कर आए हम, टोपी नहीं इन अ सेंस, बाकी जो है वो थोड़े बहुत घर के काम भी करने होते हैं, बट काम लिए ग्रुप से। अब रिसर्च का जो हमारा काम था वो जो है मुझे घर पे पहुंच के करना है, कंप्लीट करना है। प्रीवियसली वी डिड द लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू से जो है हमें आगे बढ़कर जो है अब हमें आना है फोकस ग्रुप्स पे। फोकस ग्रुप्स में जो है कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं दैट नीड टू बी फॉलोड, और वो गाइडलाइंस की मेरी और मेरे एक दोस्त उनकी ज़िम्मेदारी है। और उन गाइडलाइंस के अलावा जो है जो क्वेश्चंस हैं वो किसी दो और की ज़िम्मेदारी हैं। और फोकस ग्रुप में जो बच्चों को लेकर आना है, जो स्टूडेंट्स को लेकर आना है, स्टूडेंट्स नहीं, जो आप वैसे समझ, जो असल में हमें स्टूडेंट्स पे करना नहीं है, हमें जो है वो उस करना है जो एक्चुअली डिसीजन मेकर्स होते हैं, उन्हें जो है लेकर आना है। तो यहाँ ग्रुप ने जो है काम डिवाइड कर दिया, तो अब जो है वो इसलिए यही काम होगा जिसके अंदर जो है हम फोकस करेंगे। फोकस ग्रुप में स्टूडेंट्स को जो है वो, स्टूडेंट्स को नहीं, अगेन डिसीजन मेकर्स को जो है लेकर आना है, उनको फोकस ग्रुप कंडक्ट करने हैं, जैसे गाइडलाइंस बनानी है। गाइडलाइंस के अंदर जैसे इन 6 to 8
हर फोकस ग्रुप के अंदर 6 से 8 बंदे होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो हमें फिर अब उन 6 से 8 बंदों के जो है हमें ये देखना है कि उनकी क्या डेमोग्राफिक्स होनी चाहिए, या उनकी क्या डेमोग्राफिक्स होनी चाहिए। उनकी डेमोग्राफिक्स के साथ साथ जो है उनकी जो है वो आर दे एक्चुअली डिसीजन मेकर्स, के भाई क्या वो डिसीजन ले रहे हैं। और अगेन पता चला कि नहीं, वो डिसीजन नहीं ले रहा, कोई और ले रहा है डिसीजन। जैसे हमारे अभी रिसर्च जो है इट्स बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड कार कंपनी, एंड इन दैट कार कंपनी वी आर बेसिकली रिसर्चिंग स्पेसिफिक कार। उनकी कार उस कार कंपनी की जो है बहुत सारी गाड़ियों के अंदर से हमने एक जो है वो गाड़ी पकड़ी है 1600 सीसी की, और उसके बाद में हम रिसर्च करना चाह रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च के, या कि वो जो है अभी न्यू पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है वो कैसा परफॉर्म करेंगे काइंड ऑफ। तो इस चीज़ पर जो है हम अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से जो है फोकस ग्रुप चाहिए। तो हाँ, फोकस ग्रुप का और डिसीजन मेकर का जो हमारा इशू था वो ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स को ले लेते हैं कि स्टूडेंट्स की जो है जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट जो है वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होता। कौन ही बच्चा है जो फाइनेंशियली स्टेबल इतना हो जाए एट द एज ऑफ 20, 22, 24 कि वो अपनी गाड़ी ले सकें। आई डोंट थिंक भाई आप खुद जो है मतलब ऐसे पोजीशन पे आ दो कि आप गाड़ी ले सको। अच्छा, गाड़ी कौन सी वाली जो हमने डिसाइड करी है, जो गाड़ी है 1600 सीसी की, इट्स 65 लाख की जो गाड़ी। तो हाँ, ऐसे नहीं भाई गाड़ी तो मतलब बंदा मेहरान ले ले, तो वैसे केस नहीं। तो मैं ऐसा सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको कि हमने जो है ना ये बात है। तो जाहिर सी बात है जब वो ले नहीं सकता तो उसकी से भी जो है ना बहुत कम होती है। जाहिर सी बात है जब वो पैसा नहीं दे रहा तो डिसीजन मेकर भी वो नहीं है। तो डिसीजन मेकर कौन होंगे? वालिद होंगे, उनकी वालदा होंगी, बड़ा भाई होगा मिसाल के तौर पे, हो सकता है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, दादा जो है वो दिला रहे हो ये वो। बहरहाल तो डिसीजन मेकर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और हमें जो है बेसिकली डिसीजन मेकर्स का ही एक तरीके से जो है वो क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकर्स का ही हमें पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि व्हाट मेड यू डिसाइड टुवर्ड्स दिस कार, एंड या एंड what would have limited you from choosing this car. So yeah, हम मंजिल मखसूस पे जो है वो पहुँच गए हैं इंशाअल्लाह। फिर बात करेंगे इस पे नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो या